सर आपसे एक बात पूछनी थी कि राष्ट्रपति फांसी की सजा को किस आधार पर माफ करता है? सवाल यह है कि राष्ट्रपति फांसी की सजा को कैसे माफ करता है, इसका क्या प्रोसेस है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि कोई मामला यदि राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा तो सुप्रीम कोर्ट के बाद पहुंचेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि किसी को फांसी की सजा दे दिया तो उसके बाद ही वो राष्ट्रपति के पास जा सकता है। तो इसका क्या प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक अनुच्छेद है 72, आर्टिकल 72। आर्टिकल जो 72 है ना, इसमें याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है, माफ कर सकता है राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत माफी दे सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है, तो फांसी की सजा को राष्ट्रपति माफ कर सकता है, उसको दूसरे सजा में बदल सकता है, या फिर किसी भी सजा को सस्पेंड भी कर सकता है, किसी को रिहा भी कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ करता है, अनुच्छेद कितना के तहत, 72 के तहत। लेकिन आप लोगों को एक चीज पता होगा, एक आर्टिकल है 74, उसमें क्लियर कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। मतलब अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। हम लोग बोल देते हैं कि राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत, लेकिन क्या अकेले करेगा? नहीं। स्पेशली जो सजा होता है ना, अनुच्छेद जो 72 होता है, इसका प्रयोग राष्ट्रपति जो है, याद रखिएगा, गृह मंत्रालय के सलाह पर करता है। गृह मंत्रालय के सलाह पर करता है। मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का प्रयोग गृह मंत्रालय के सलाह पर करता है, अकेले नहीं कर सकता है। मतलब माफी दे सकता है, फांसी की सजा माफ करेगा राष्ट्रपति, लेकिन गृह मंत्रालय के सलाह पर। इसी तरह देखिए, राज्य में राज्यपाल होता है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर फिर भी इतना होता है कि राज्यपाल जो है ना, वो फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। फांसी के राज्यपाल छोटा मोटा, कहने का मतलब है कि निपटारा कर सकता है ना, लेकिन याद रखिएगा, राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। तो फांसी की सजा माफ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। और राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के सलाह पर ही करता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और फॉलो जरूर कर लीजिएगा।